नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पीटर थील की जबरदस्त किताब 0 to 1 के बारे में। ये एक ऐसी गाइड है जो हमें सिखाती है कि ऐसी कंपनियां कैसे बनाई जाएं जो दुनिया में कुछ बिल्कुल नया लेकर आती हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, एक ऐसे सवाल से जो पीटर थील अक्सर अपने इंटरव्यूज में पूछते हैं। बस ये एक सवाल, इसी में इस किताब की पूरी फिलॉसफी छिपी है कि कामयाब लोग हमेशा कुछ अलग सोचते हैं। वो उन जगहों पर वैल्यू ढूंढते हैं जहां कोई और देख भी नहीं रहा होता। तो सबसे जरूरी बात है ये अंतर समझना। देखिए, किताब कहती है कि असली तरक्की नकल करने से नहीं बल्कि कुछ नया बनाने से होती है, और इसी को वो कहते हैं 0 से 1 जाना। आइए अब उस सबसे बड़े मिथक पर बात करते हैं जिसे थील तोड़ते हैं। वो ये कि बिजनेस के लिए कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है। हमें तो यही सिखाया जाता है ना, कि इससे हम बेहतर बनते हैं। पर क्या ये वाकई पूरा सच है? यहां हमें दो तरह के बाजार दिखाए गए हैं। एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन, जहां इतनी सारी कंपनियां होती हैं कि प्रॉफिट लगभग 0 हो जाता है, और दूसरी तरफ है मोनोपोली यानी एकाधिकार। अब थील के लिए मोनोपोली का मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाना है जो कुछ इतना अनोखा करती हो कि उसका कोई असली कॉम्पिटिटर ही ना हो। और ये स्लाइड तो देखिए, ये आंकड़ों में पूरी कहानी बयां कर देती है। 2012 में अमेरिका की सारी एयरलाइंस ने मिलकर गूगल से 3 गुना से भी ज्यादा रेवेन्यू कमाया। लेकिन जरा प्रॉफिट मार्जिन पर नजर डालिए। कंपटीशन की वजह से एयरलाइंस का प्रॉफिट 1% से भी कम था, और वहीं गूगल अपनी सर्च मोनोपोली के साथ पूरे 21% का मार्जिन लेकर बैठा था। यही है मोनोपोली की असली ताकत। अब एक और आम सोच है कि भविष्य ग्लोबलाइजेशन का है, मतलब जो चीजें काम कर रही हैं उन्हें ही पूरी दुनिया में फैला दो। लेकिन थील कहते हैं कि तरक्की का एक और, इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीका भी है। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस यानी ग्लोबलाइजेशन, ये है 1 से n तक जाना, मतलब पुरानी चीजों की नकल करना। और दूसरी तरफ है वर्टिकल प्रोग्रेस यानी टेक्नोलॉजी, जो है 0 से 1 की छलांग, कुछ एकदम नया बनाना। थील का मानना है कि नई टेक्नोलॉजी के बिना ग्लोबलाइजेशन टिक ही नहीं सकता। सोचिए, अगर हम बस पुराने तरीकों को ही पूरी दुनिया में कॉपी करते रहें तो हमारे संसाधन खत्म हो जाएंगे और पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होगा। साल 2000 में जब .com बबल फटा तो सिलिकॉन वैली ने कुछ सबक सीखे, और ये सबक अगली पीढ़ी के स्टार्टअप्स के लिए जैसे कोई नियम ही बन गए। लेकिन क्या हो अगर वो सारे सबक ही गलत हों? तो बिजनेस की दुनिया ने ये 4 बातें गांठ बांध लीं। छोटे छोटे कदम लो, लीन रहो मतलब फालतू खर्चे मत करो, कंपटीशन में बेहतर करो, और बस प्रोडक्ट पर ध्यान दो। इसे ही आगे बढ़ने का सबसे सेफ तरीका मान लिया गया। लेकिन थील कहते हैं कि सच तो इसके ठीक उल्टा है। उनका सुझाव है कि अगर हम बड़े सपने देखने से, प्लानिंग करने से और सेल्स पर ध्यान देने से बचेंगे और बस दूसरों से मुकाबला करते रहेंगे, तो हम एक साधारण कंपनी ही बनकर रह जाएंगे, कोई महान कंपनी नहीं बना पाएंगे। तो ठीक है, इन सारे मिथकों को तोड़ने के बाद सवाल ये है कि एक ऐसी मोनोपोली बनाने का असली ब्लूप्रिंट क्या है जो लंबे समय तक चले। इसके लिए 4 खास बातें बताई गई हैं। तो एक असली मोनोपोली में ये चारों चीजें होती हैं। इसकी शुरुआत होती है एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी से। फिर जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही बेहतर होता जाता है। जैसे जैसे ये कंपनी बड़ी होती है, ये और भी मजबूत हो जाती है, और इन सब के ऊपर होता है एक दमदार ब्रांड। चलिए अब इसे समेटते हैं। तो इसका सार ये है कि सफलता किस्मत या किसी फॉर्मूले पर नहीं टिकी है, बल्कि ये जानबूझकर कुछ अनोखा बनाने के बारे में है। और यही 0 to 1 का सबसे बड़ा आइडिया है। कामयाबी का मतलब किसी भीड़भाड़ वाली रेस में सबसे तेज दौड़ना नहीं है। कामयाबी का मतलब है एक नई रेस शुरू करना, जहां आप अकेले ही दौड़ रहे हों। और आखिर में ये किताब हमें एक चुनौती देती है। ये कहती है कि जो पहले से काम कर रहा है उसकी नकल करने के बजाय ये सोचें कि ऐसी कौन सी जरूरी और कीमती चीज है जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है। कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।